हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किसी के बारे में भी ये कैसे बता सकते हैं कि वो इंसान हार्ड वर्किंग है या फिर लेजी है। बड़ी ही सिंपल और एक्यूरेट टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और रियल लाइफ एग्जांपल भी लेंगे हम। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसी के बारे में भी जब हमें ये पता करना होता है कि वो इंसान लेजी है या हार्ड वर्किंग है, एनर्जेटिक है, इस तरीके से, ठीक है, वो सभी काम अपने टाइम पर करता है या नहीं करता है, सुबह देर से उठता है या जल्दी उठता है, ठीक है, चलने में कैसा है, फुर्तीला है या फिर पैर घसीट कर चलता है, ठीक है। तो इस टाइप की बातें हम देखेंगे। काम जब करता है तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक्टिव रहती है या सुस्त रहती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जानने के लिए कि कोई भी बंदा एक्टिव है या पैसिव है, मतलब एनर्जेटिक है या फिर लेजी है, तो उसके लिए हमें 3 प्लैनेट लेने होंगे और 3 ही भाव लेने होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से प्लैनेट लेने होंगे हमें? सन, मार्स एंड सैटर्न, ठीक है। अगर हिंदी में बोले तो सूर्य, मंगल और शनि, ठीक है। ये 3 प्लैनेट लेने होंगे हमें। क्यों? क्योंकि जो सन है, सन से हम डिसिप्लिन देखते हैं, किसी भी इंसान में डिसिप्लिन कितना है, ठीक है, कामचोर है या सभी काम समय पे करता है, ये चीज़ें हम सन से देखते हैं, ठीक है। मार्स से क्या देखते हैं? मार्स से हम फिजिकल स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है, और मतलब एबिलिटी टू डू वर्क देखते हैं, मतलब उसमें कितनी कैपेसिटी है वो देखते हैं, ठीक है। तो मार्स आपका एनर्जी है, सन आपका डिसिप्लिन दिखाता है। और सैटर्न क्या है? अगर सैटर्न का इफेक्ट इन दोनों के ऊपर आ जाए तो ये इन दोनों को सुस्त बना देता है, ठीक है। सैटर्न क्या करता है? इंसान को सुस्त बनाता है, लेजी बनाता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है इंसान फिर, ठीक है, चीज़ों को कल पर टालता है। कोई भी काम शुरू करेगा 2 दिन तक किया, तीसरे दिन नहीं करेगा। अगर शनि का इफेक्ट आ जाए तो शनि काम को डिले करता है, शनि धीरे धीरे चलने वाला इंसान है, शनि बूढ़ा इंसान है, शनि बैठकर ऑर्डर दे सकता है, शनि सुझाव दे सकता है, उस इंसान को ऐसे करना चाहिए, उसको ये ऐसे करना चाहिए, लेकिन खुद कुछ नहीं करेगा, ठीक है। बॉस और लीडर में इतना ही डिफरेंस होता है। जो सैटर्न है वो बॉस है, वो ऑर्डर दे देगा, ये करो वो करो, खुद बैठा रहेगा। सन लीडर है, मार्स लीडर है, मार्स सेनापति है ना, वो पहले खुद करेगा वो चीज़, फिर दूसरों को बताएगा कि ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 3 प्लैनेट लेने हमें, सन, मार्स एंड सैटर्न, ओके। 3 ही भाव लेने हैं हमें, ठीक है। 3 भाव कौन कौन से लेने हैं हमें? फर्स्ट यानी हाउस, फर्स्ट हाउस लेना है हमें, ठीक है। लग्न, क्यों? लग्न से हम बहुत कुछ बता सकते हैं इंसान के बारे में, इंसान का बिहेवियर, कैरेक्टर, इंटरेस्ट, बहुत कुछ इससे हम डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस लेना है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा थर्ड हाउस एंड 6th हाउस। थर्ड एंड 6th क्यों? क्योंकि जो थर्ड है वो आपके साहस का है, ठीक है, वो आपके साहस का है, वो आपके पोटेंशियल का है, वो आपके एनर्जी का है, वो आपके प्रोटेक्शन का है, ठीक है। तो इसलिए थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड के बाद आता है 6th हाउस। जो भी काम थर्ड हाउस से स्टार्ट होता है वो 6th हाउस पे ख़त्म होता है। एग्जीक्यूशन, जो 6th हाउस है वो एग्जीक्यूट, देखिए कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ सोचते हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत प्लानिंग कर लेता है, लेकिन फिनिश नहीं कर पाता, बीच में छोड़ देता है। तो इसका मतलब थर्ड हाउस तो उसका अच्छा है। थर्ड हाउस इनिशिएशन ऑफ द वर्क है, स्टार्टिंग है, किसी भी काम की स्टार्टिंग है थर्ड हाउस, और फिनिशिंग है 6th हाउस, ठीक है। अगर किसी का थर्ड हाउस खराब है और 6th हाउस बलवान है तो वो बोलता नहीं है ज़्यादा कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता है, वो सीधा करके दिखाता है। 6th हाउस जिसका अच्छा होता है वो सीधा काम को करता है।
थर्ड हाउस जिसका अच्छा होता है और उसका अगर सिक्स्थ अच्छा नहीं है तो बोलेगा बहुत, करेगा कुछ नहीं। जिसका थर्ड और सिक्स्थ दोनों अच्छे होते हैं वो बोलता भी है और वो फिर करता भी है उस काम को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस लेंगे, 3 प्लैनेट, मार्स, सन एंड सैटर्न, 3 प्लैनेट एंड 3 ही हाउस लेंगे, 3 भाव लेंगे, फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ। ठीक है, 3 हाउस लेंगे हम। अब देखिए, अगर फर्स्ट हाउस पे, थर्ड हाउस पे और सिक्स्थ हाउस पे सिर्फ और सिर्फ मार्स या सन का कोई इफेक्ट है, मार्स या सन का कोई रिलेशन है, या खुद मार्स और सन बैठे हुए हैं, तो वो इंसान लेजी नहीं होगा, चीज़ों को टाइम पर करेगा। ठीक है, बल्कि कई बार तो ऐसा होता है अगर मार्स किसी का लगन में है और अगर उसका कुछ काम पेंडिंग है तो उसको नींद भी नहीं आएगी रात को। ठीक है, तो जिसका मार्स और सन लगन से, थर्ड हाउस से, सिक्स्थ हाउस से अगर कुछ संबंध बनाता है, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो वो इंसान कामों को करने में डिसिप्लिन्ड होगा। लेकिन बेशक फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ में मार्स और सैटर्न, मार्स और सन का कोई रिलेशन है, लेकिन अगर उनके ऊपर शनि आ जाए, शनि की दृष्टि आ जाए, ठीक है, और कोई शनि के पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो, इन दोनों की अगर वीक हो, या इन दोनों में से एक वीक हो, एक कहीं और बैठा हो, तो वो इंसान फिर सुस्त बनने लग जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाएगा, कामों को डिले करने लग जाएगा। ठीक है, हालांकि हमें कंप्लीट स्टडी करनी पड़ेगी कुछ केसेज में जहाँ पे कंजक्शन हो सन एंड सैटर्न की, मार्स और सैटर्न की। ठीक है, मार्स और सैटर्न कई बार बहुत अच्छा हार्ड वर्किंग प्लेयर भी बना देता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मार्स और सैटर्न एक साथ होंगे तो वो लेजी हो, मतलब वो हमें देखना पड़ेगा एग्जैक्ट प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन आज हम थोड़ा सा बेसिक ही बात करेंगे। तो चलिए, हम ये आपको टेक्निक मैंने बता दी है, फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस, मार्स, सन एंड सैटर्न। ठीक है, अब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इसके लगन में क्या है। इसके लगन में मार्स है, उच्च का, एग्जॉल्टेड। ठीक है, एज यू कैन सी मार्स इज इन 10th हाउस, सो 10th साइन, यानी मकर राशि में है, कैप्रिकॉर्न में है, और ये मंगल की उच्च राशि होती है, यानी यहाँ पे मार्स सबसे ज़्यादा बलवान होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रबल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो लगन में किसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया, मार्स का कैरेक्टरिस्टिक आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 70-80% तो मानो कि बंदा एनर्जेटिक है। ठीक है, थर्ड हाउस में देखो, थर्ड हाउस में क्या है, सन आ गया, किसकी राशि में, जुपिटर की राशि में, गुरु की राशि में। ठीक है, यहाँ पे सन बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे सन बहुत अच्छा है, हालांकि लगन में जुपिटर भी है। ठीक है, नीच का होकर, लेकिन वो नीच भंगराज योग बना रहा है क्योंकि साथ में मंगल भी है उसका। ठीक है, तो जुपिटर का लगन में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके कैरेक्टर में आ जाएगा, वो थोड़ा सा गुरु वाली जो क्वालिटी है ना, वो उसके कैरेक्टर में आ जाएगी। ठीक है, यानी डिसिप्लिन्ड होगा इंसान, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, क्योंकि सूर्य थर्ड हाउस में है, मार्स और जुपिटर लगन में है। ठीक है, और ये थर्ड हाउस में एक और देखिए, वीनस उच्च का है, यानी हद से ज़्यादा एक्साइटेड होगा ये। बहुत बार जब प्लानिंग करेगा ना, किसी भी काम को जब प्लान करेगा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, सपनों की दुनिया में इसकी डिज़ायर बहुत होंगे किसी भी काम को लेकर। ठीक है, हालांकि उसको लेकर ये एफर्ट भी करेगा, लेकिन क्या एग्जीक्यूट कर पाएगा। एनर्जेटिक है बंदा, सुबह जल्दी उठता है, 5 बजे उठता है, 4 बजे उठता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करता है, हार्ड वर्क भी करता है। ठीक है, लेकिन क्या 100% काम को अंजाम दे पाता है। सिक्स्थ हाउस देखिए, केतु आ गया। ठीक है, केतु भी कुछ कुछ शनि जैसा ही होता है, हालांकि राहु और केतु ऐसा बोला जाता है कि जिस प्लेनेट के साथ बैठे हों उसी का रूप ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अकेला है केतु। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा जो केतु है मोक्ष कारक है, त्याग का है।
जो केतु है त्याग का प्रतीक है, चीज़ों को छोड़ने में विश्वास रखता है, मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता चीज़ों में, ठीक है, भौतिक दुनिया में इंटरेस्ट नहीं लेता, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है केतु, ठीक है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, हार्डवर्क भी करता है, प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभार केतु की वजह से चीज़ों को बीच में छोड़ भी सकता है, ठीक है। बट 90% सुबह उठने में पक्का होगा, प्लानिंग करने में पक्का होगा, ठीक है। इस तरीके से इस इंसान का जो बिहेवियर है, कैरेक्टर है, वो डेवलप होगा, ठीक है। सैटर्न देख लेते हैं। सैटर्न कहाँ पे है? इसका 5th हाउस में है। क्या कोई दृष्टि है मंगल, सूर्य या लगन के ऊपर? नहीं। देखिए जो 7वीं दृष्टि है वो तो गई यहाँ पे, ठीक है, तीसरी दृष्टि गई यहाँ पे, ठीक है, 10वीं दृष्टि गई यहाँ पे, ठीक है। सन, मार्स 1st, 3rd और 6th हाउस से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है सैटर्न का, इसलिए लेजी नहीं है इंसान, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। दिस पर्सन इज हाईली एनर्जेटिक, ठीक है। काम को एग्जीक्यूट कर पाता है या नहीं कर पाता वो एक अलग चीज़ है, समय पर उठता है या नहीं उठता, ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कामों को ढंग से करता है या नहीं करता वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये सेकंड एग्जाम्पल देखिए। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, लगन में कौन कौन बैठे हैं? वीनस एंड मरकरी। किसकी राशि में? मून की राशि में, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा वैसे ही फ्लक्चुएशन को रिप्रेजेंट करता है, वीनस है साथ में और मरकरी भी। जो वीनस और मरकरी है ये इनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। जिसकी लगन में वीनस होता है उसके डिज़ायर बहुत ज़्यादा होते हैं। रियलिटी को कई बार ऐसे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मतलब इन द सेंस जैसे मान लो किसी एग्ज़ाम की तैयारी की और उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए तो थोड़ा सा दिल पे ले लेते हैं, कई बार रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और उतना एफर्ट भी नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वीनस और मून और जो मरकरी हैं ये काइंड ऑफ सॉफ्ट प्लेनेट। हमें लगन में सन और मार्स का इफेक्ट चाहिए अगर किसी बंदे को एनर्जेटिक होना है तो, ठीक है। 3rd हाउस में देखिए, यहाँ पे 3rd हाउस में मार्स है, ठीक है, नो डाउट 3rd हाउस में मार्स है, 6th हाउस इसका ब्लैंक है, ठीक है। सन कहाँ पे? सन 12th हाउस में चला गया, ये ठीक नहीं है। सन जब भी 12th हाउस में जाएगा तो बंदे का जो ध्यान है कई बार स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मोक्ष की तरफ, क्योंकि आत्मा है, जो सन है वो आत्मा कारक है, ठीक है, और वो मोक्ष के घर में बैठी है। तो कई बार चीज़ों को इसलिए भी छोड़ देते हैं ऐसे इंसान ये कहकर कि सब मोह माया है, ठीक है। जिसका सन 12th हाउस में होता है तो उसकी कई बार वो करता तो है, वो चाहे ऊपर से बोले या मन से बोले, लेकिन वो बोलता ज़रूर है सब मोह माया है, या तो हारने के बाद बोलता है या कई बार शुरू में भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लगन में इसका कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा, लगन इसका कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। सन इसका स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं है एक्टिविटी के हिसाब से। हम एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी प्लेनेट अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी प्लेनेट किसी एस्पेक्ट में अच्छा होता है, किसी एस्पेक्ट में बुरा होता है। मैं यहाँ पे लेजीनेस और हार्डवर्किंग की बातें कर रहा हूँ तो उसी के रेफरेंस में अच्छा बुरा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हार्डवर्किंग के नज़रिए से लगन अच्छा नहीं है, सन अच्छा नहीं है, मार्स अच्छा है, ठीक है। 6th हाउस खाली है। अभी देखते हैं शनि की दृष्टियाँ। अब शनि देखिए इसका कहाँ पे है, यानी सैटर्न देखिए कहाँ पे है, जो सैटर्न है वो 9th हाउस में है। 7th एस्पेक्ट कहाँ पे है? सीधा मार्स के ऊपर, सीधा मार्स के ऊपर, मार्स को एफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, गड़बड़ है। जो थोड़ी बहुत एनर्जी आई थी वो वापस डाउन कर दी सैटर्न ने, ठीक है। और देखिए 10th एस्पेक्ट कहाँ है?
6th हाउस पे सैटर्न का 10th एस्पेक्ट 10वीं दृष्टि कहाँ पे है? 9th हाउस पे। जब आप काउंट करोगे ना इनको यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि से मार्स को देख रहा है, 8 9 10 और 10वीं दृष्टि से 6th हाउस को। ठीक है, 6th हाउस में जब भी सैटर्न का इफेक्ट होगा तो उसको लेजी बनाएगा ही बनाएगा, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम देगा। ठीक है, 3 दृष्टियाँ होती हैं शनि की, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ठीक है, तो ये इंसान काइंड ऑफ लेजी है। ठीक है, नींद बहुत प्यारी होना, सुबह देर से उठना, पैर घसीट कर चलना, कोई भी काम करना ऊपर के मन से करना, मतलब एक्टिव बॉडी से ना करना, धीरे धीरे काम करना। ठीक है, ये सब इस पर्सन में गुण है। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये टेक्निक है वो समझ आई होगी। ऐसी ही और टेक्निक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप 0 to एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो कोर्स है वो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लगभग 2 साल का कोर्स है और 100 क्लासेस दी जाती हैं 1-1 घंटे की। ठीक है, तब जाकर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है। 2-4-10 दिन में आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी। ठीक है, कंसल्टेशन के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।